सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस के लिए वैश्विक समन्वयक के रूप में किस संगठन को नामित किया गया? A WWF, B संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, C साइट सचिवालय, D विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी साइट सचिवालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। साइट सचिवालय वन्यजीव और वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन को विश्व वन्यजीव दिवस के लिए वैश्विक समन्वयक के रूप में नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवाणु हैजा का कारण बनता है? A एस्चेरिचिया कोली, B विब्रियो कोलेरा, C साल्मोनेला, D शिगेला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विब्रियो कोलेरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हैजा जीवाणु विब्रियो कोलेरा से दूषित भोजन या पानी का सेवन करने से होता है। अगला प्रश्न है, उस चंद्र क्षेत्र का नाम क्या है जहां ब्लू घोस्ट लैंडर सफलतापूर्वक उतरा? A मैरे इम्ब्रियम, B मैरे क्रीसियम, C मैरे सेरेनिटेटिस, D ओशनस प्रोसिलेरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मैरी क्रीसियम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्लू घोस्ट चंद्र लैंडर ने अपने पावर डिसेंट के बाद चंद्रमा के मैरी क्रीसियम क्षेत्र पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। अगला प्रश्न है, वनतारा के हाथी देखभाल केंद्र को मिले पुरस्कार का नाम क्या है? A भारत रत्न पुरस्कार, B प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, C राष्ट्रीय पशु कल्याण पुरस्कार, D हाथी कल्याण उत्कृष्टता पुरस्कार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत सरकार द्वारा वनतारा के हाथी देखभाल केंद्र को पशु कल्याण में भारत के सर्वोच्च सम्मान प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक भारत को उच्च आय का दर्जा प्राप्त करने के लिए औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी होनी चाहिए? A 6.6%, B 7.8%, C 8.5% या D 10%। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 7.8%। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 2047 तक ऊंचाई की स्थिति तक पहुंचने के लिए 7.8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल करनी होगी। अगला प्रश्न है, श्रीलंका से पत्तीनाग पले चमगादड़ की नई खोजी गई प्रजाति का नाम क्या है? A हिप्पोसाइड्रोस गैलेरिटिस, B हिप्पोसाइड्रोस ब्रेचियोटस, C हिप्पोसाइड्रोस श्रीलंकांसिस, D हिप्पोसाइड्रोस इंडिकस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी हिप्पोसाइड्रोस श्रीलंकांसिस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। श्रीलंका से पत्तीनाग पले चमगादड़ की नई खोजी गई प्रजाति का नाम हिप्पोसाइड्रोस श्रीलंकांसिस है। अगला प्रश्न है, लंकामाला वन्यजीव अभयारण्य में पाए गए शिलालेखों की समय अवधि क्या है? A 5वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, B 4वीं से 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व, C 1ली से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, D 6वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B 4वीं से 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लंकामाला वन्यजीव अभयारण्य में खोजे गए शिलालेख 4वीं से 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट की गति धीमी होने का प्राथमिक कारण क्या है? A समुद्री प्रदूषण में वृद्धि, B समुद्री तापमान में वृद्धि, C अंटार्कटिक बर्फ की चादर का पिघलना, D हवा के पैटर्न में बदलाव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अंटार्कटिक बर्फ की चादर का पिघलना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ACC की गति धीमी होने का कारण अंटार्कटिक बर्फ की चादर का पिघलना है, जो दक्षिणी महासागर में बड़ी मात्रा में मीठे पानी को लाता है, जिससे इसकी लवणता और घनत्व में बदलाव होता है। अगला प्रश्न है, नए पासपोर्ट नियमों के तहत अनिवार्य जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? A विदेश मंत्रालय, B जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, C नगर निगम, D B और C दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D B और C दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जन्म प्रमाण पत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत अधिकृत किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? A आगरा, B वाराणसी, C बरेली, D लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A आगरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ताज महोत्सव का आयोजन आगरा जिले में किया जाता है। यह महोत्सव भारतीय कला, शिल्प, संगीत, नृत्य और व्यंजनों की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। 3 से 7 मार्च 2025 तक नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? A इंदौर, B उज्जैन, C जबलपुर, D भोपाल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।